Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start compound proposition with implication. What is compound proposition? What is implication? First we define what is proposition. In logic, a proposition is a declarative sentence that is either true or false but not both. Proposition के केस में आपके पास क्या होता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, आपके पास उसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों नहीं हो सकती. और ऐसा भी नहीं है कि जो आपके पास गिवन प्रोपोजिशन हो वो आपके पास जस्ट इन्फो. आपके पास प्रोपोजिशन के केस में मस्ट है जो गिवन आपके पास सेंटेंस है उसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी. फॉर एग्जांपल, इट इज़ रेनिंग, आपके पास टुडे इज़ फ्राइडे, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, द ग्राउंड इज वेट. तो आपके पास प्रोपोजिशन की मस्ट है कि कोई ना कोई ट्रूथ वैल्यू होगी. अब नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज कंपाउंड प्रोपोजिशन. कंपाउंड प्रोपोजिशन बेसिकली आपके पास कम्बिनेशन ऑफ सिंपल प्रोपोजिशन. अब आपके पास सिंपल प्रोपोजिशन क्या होती है? द प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस डेट इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. लाइक आपके पास उस केस में सिंपल प्रोपोजिशन. तो कंपाउंड प्रोपोजिशन बेसिकली आपके पास कम्बिनेशन ऑफ सिंपल प्रोपोजिशन. A compound proposition is formed by joining two or more simple proposition. अब आपके पास compound proposition क्या है? आपके पास is formed by joining two or more simple proposition using logical connectivities. Compound proposition के केस में आपके पास different logical operator, logical connectivities आप use करते हैं. वो आपके पास हैं conjunction like and, disjunction or, negation, not, implication like conditional statement implies if P then Q, and biconditional statement like P if and only if Q. अब आपके पास सबसे पहले क्या है? कंपाउंड प्रोपोजिशन विद इम्प्लीकेशन. इस केस में आपके पास इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन आपके पास कनेक्ट करता है टू प्रोपोजिशन को. और इम्प्लीकेशन के केस में आपके पास क्या होता है? इफ P then Q. आपके पास सिम्बॉलिकली इम्प्लीकेशन को आप इस साइन के साथ डिनोट करते हैं. ये फर्स्ट वन भी आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन है, ये भी आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन है. दो कंपाउंड प्रोपोजिशन को आप कंबाइन कर रहे हैं यूजिंग इम्प्लीकेशन. अब आपके पास क्या है? पी आर नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू. या आपके पास लॉजिकली इक्वलेंट टू सम लाइक पी के इक्वलेंट हो सकता है, क्यू के इक्वलेंट. ये प्रॉपर आप हम इसको ट्रुथ टेबल से स्टडी करेंगे तो हमें आइडिया होगा. अब यहाँ पर आपके पास दो कंपाउंड प्रोपोजिशन है और आप उसको कंबाइन कर रहे हैं विद इम्प्लीकेशन के साथ. तो इम्प्लीकेशन में आपके पास क्या होता है? इफ पी देन क्यू. फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीकेशन के अगर आप सिंपल सी एग्जाम्पल लें, फर्स्ट प्रोपोजिशन है आपके पास लाइक इफ पी देन क्यू. पी प्रोपोजिशन है आपके पास यू स्टडी एंड क्यू प्रोपोजिशन आपके पास गिवन है यू पास द एग्जाम. तो आपके पास इम्प्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इफ पी देन क्यू लाइक इफ यू स्टडी देन यू पास द एग्जाम. अब आपके पास ये जो होल सेंटेंस है ये आपके पास क्या है? कंपाउंड प्रोपोजिशन बिकॉज इट कंबाइंस टू प्रोपोजिशन यूजिंग इम्प्लीकेशन. तो आपके पास दो प्रोपोजिशन गिवन थी. फर्स्ट वन आपके पास P थी यू स्टडी एंड सेकंड प्रोपोजिशन आपके पास थी यू पास द एग्जाम. अब आपके पास इम्प्लीकेशन के केस में क्या है? इफ P देन Q लाइक P इज कॉल्ड हाइपोथेसिस एंड Q इज कॉल्ड कंक्लूजन लाइक कंक्लूड. तो आपके पास क्या है? इफ P देन Q. नेक्स्ट आपके पास क्या होता है? किसी को ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे. अब आपके पास क्या है? कनेक्टिविटीज कैन बी यूज टू बिल्ड अप कंपाउंड प्रोपोजिशन विद इम्प्लीकेशन. अब आपके पास कनेक्टिविटीज यूज कर रहे हैं टू बिल्ड अप कंपाउंड प्रोपोजिशन विद इम्प्लीकेशन. अब आपके पास P आर नेगेशन Q इम्प्लाइज डेट P एंड Q. अब यहाँ पर देखें जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर यूज हो रहे हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन के केस में, और नेगेशन एंड. और ये आपके पास फर्स्ट वन है कंपाउंड प्रोपोजिशन, ये आपके पास सेकंड है कंपाउंड प्रोपोजिशन. दोनों को आप कंबाइन कर रहे हैं विद इम्प्लीकेशन लाइक इम्प्लाइज इफ P then Q. कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन. अब आपके पास जो गिवन कंपाउंड प्रोपोजिशन है इसका आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले आपके पास टोटल प्रोपोजिशन कितनी गिवन है? P एंड Q. अब आपके पास P और Q के अकॉर्डिंग जो ट्रुथ टेबल होगा आप इसको पावर सेट के अकॉर्डिंग देखते हैं लाइक 2 की पावर n, n इज इक्वल टू 2. आपके पास दो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट गिवन है 2 की पावर 2 इक्वल टू 4. 4 को अगर आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आपके पास 2 2 आता है. जो आपके पास ट्रुथ टेबल का जनरल ट्रुथ टेबल का जो फर्स्ट कॉलम आएगा उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो P है आपके पास पहली दो ट्रुथ वैल्यूज़ की ट्रू है, दूसरी दो फॉल्स है. सबसे पहले आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज 4 आएंगी. 4 को आपने इक्वल पार्ट में स्प्लिट किया, आपके पास 2 2 आ गया. पहली दो
दो ट्रुथ वैल्यू ट्रू हैं, दूसरी दो फॉल्स हैं। फिर आप अगेन उस 2 को इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेंगे, आपके पास 1 1 आ जाएगा। जो आपके पास क्यू का कॉलम आएगा उसमें नंबर ऑफ रोज तो 4 होंगी, मगर आपके पास पहली उसमें ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, दूसरी फॉल्स होगी। अगेन आपके पास ट्री शेप में दूसरे 2 को भी आप इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो आपके पास पहली ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, दूसरी आपके पास फॉल्स होगी। अब आपके पास जो जनरल ट्रुथ टेबल आ गया उसमें आप देखिए कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें इक्वल नंबर ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ट्रू हैं, इक्वल नंबर ऑफ ट्रुथ वैल्यूज फॉल्स हैं, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज आई हैं 4। क्यू जो आपके पास कॉलम है इस केस में आप चेक करें तो आपके पास अल्टरनेट साइन के साथ हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब सबसे पहले आपने अपने कंपाउंड प्रोपोजिशन में चेक करना है आपके पास क्या है, पी आर नेगेशन क्यू। सबसे पहले आपने नेगेशन क्यू फाइंड करना है, फिर उसके बाद जो पहली कंपाउंड प्रोपोजिशन है आपने उसको चेक करना है, लाइक पी आर नेगेशन क्यू उसको फाइंड करना है, उसका कॉलम आपने ऐड करना है। नेगेशन क्यू आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास गिवन जो ट्रुथ वैल्यू है नेगेशन के केस में वो आपके पास ट्रू है तो आप उसको फॉल्स कह देंगे, अगर आपके पास ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो उसको ट्रू कह देंगे। अब आपके पास क्यू की जो फर्स्ट ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू है, आपके पास उसका नेगेशन फॉल्स है, अगर आपके पास ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो उसका नेगेशन आपके पास क्या ट्रू है। सेम आपके पास ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन आपके पास फॉल्स है, और आपके पास लास्ट वन जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्यू की फॉल्स है तो आपके पास नेगेशन ऑफ क्यू ट्रू आ गया। अब नेक्स्ट आपने चेक करना है पी आर नेगेशन क्यू। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को आपने चेक करना है और आपने इसमें जो कनेक्टिविटी अप्लाई करनी है वो आपके पास है आर डिसजंक्शन। अब आपके पास डिसजंक्शन के केस में क्या होता है, जब आपके पास दोनों ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होंगी आपके पास जो फाइनल ट्रुथ वैल्यू है वो आपके पास प्रोपोजिशन की फॉल्स आएगी, अदरवाइज ट्रू। डिसजंक्शन के केस में क्या होगा कि जब आपके पास दोनों प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी तब आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स आएगी, अदरवाइज ट्रू। अब आपके पास फर्स्ट और थर्ड कॉलम को देखें, फर्स्ट आपके पास ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी। सेकंड में आप देखें फर्स्ट ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, फर्स्ट प्रोपोजिशन की, सेकंड की भी ट्रू है, आपके पास जो फाइनल ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू आएगी आर के केस में। अब आपके पास फर्स्ट प्रोपोजिशन फॉल्स है, सेकंड इज आल्सो फॉल्स। जब आपके पास दोनों प्रोपोजिशन स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी तो आपके पास डिस्टिंक्शन में क्या आएगा, फॉल्स अदरवाइज ट्रू। आपके पास फॉल्स ट्रू है, आपके पास ट्रू फॉल्स है, ये ट्रू ट्रू है, ट्रुथ वैल्यू आपके पास ट्रू आएगी। जब आपके पास दोनों प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी उस केस में आपके पास क्या आएगा, फॉल्स। अब नेक्स्ट आपने चेक करना है कंजंक्शन। कंजंक्शन के केस में आपके पास क्या है, जब दोनों प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू है ट्रुथ टेबल में वो आपके पास कंजंक्शन के केस में ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। अब आपने फर्स्ट और सेकंड कॉलम में कंजंक्शन को अप्लाई करना है, उस केस में आपके पास क्या है, जब दोनों प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी तब आपके पास ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रू अदरवाइज फॉल्स। आपके पास फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू, ट्रुथ वैल्यू आपके पास ट्रू अदरवाइज फॉल्स। लाइक ट्रू फॉल्स है तब भी फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू है तब भी फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स है तब भी फॉल्स आएगा। अब नेक्स्ट आपके पास दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन को आपने सेपरेटली फाइंड किया, अब आपने इसके ऊपर इम्प्लीकेशन अप्लाई करना है, लाइक पी आर नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू। पी आर नेगेशन क्यू को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पी एंड क्यू को भी। अब यहाँ पर देखिए पी आर नेगेशन क्यू, पी एंड क्यू, इस केस में आपने इम्प्लीकेशन लगाना है, दोनों को कंबाइन करना है। तो इम्प्लीकेशन के केस में क्या होता है, व्हेन पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स, इट इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अब आपके पास इम्प्लीकेशन के केस में फर्स्ट जो ट्रुथ वैल्यू है वो आपके पास ट्रू हो, सेकंड जो आपके पास फॉल्स हो, उस केस में फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। अब यहाँ पर देखिए पी आर नेगेशन क्यू को आप लाइक होल कॉलम को फर्स्ट लाइक पी सपोज करें और पी एंड क्यू को आप क्यू सपोज करें। अब आपने इसके ऊपर इम्प्लीकेशन लगाना है। इम्प्लीकेशन के केस में क्या है कि अगर आपके पास फर्स्ट ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, सेकंड फॉल्स होगी, वो आपके पास फॉल्स आएगी ट्रुथ वैल्यू, अदरवाइज ट्रू। अब यहाँ पर दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू आई है वो ट्रू आई है। अब यहाँ पर देखिए इफ पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट है वो ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, सेकंड आपके पास फॉल्स है, तो उसकी जो ट्रुथ वैल्यू आई है वो आपके पास फॉल्स आई है, अदरवाइज ट्रू। फॉल्स फॉल्स है तब भी ट्रू है। अब अगेन आपके पास वही कंडीशन है, when p is true q is false, it is false otherwise true। तो आपके पास अगर फर्स्ट ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, सेकंड फॉल्स होगी, तो ये आपके पास फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू। अब आप इस केस में देखें जो आपके पास पी आर नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू, सॉरी यहाँ पर आपके पास आर नहीं है एंड है,
पी आर नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू। इस केस में जो आपके पास फाइनल ट्रूथ वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या, ये ट्रू फॉल्स, और ये आपके पास लॉजिकली इक्विवेलेंट किसकी है, क्यू के है। क्यू के इक्विवेलेंट लॉजिकली इस तरह है कि आपके पास देखें ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपके पास कॉलम क्यू है उसके इक्विवेलेंट है। पहली दोनों ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, दूसरी दोनों फॉल्स हैं, फिर अगेन दोनों आपके पास ट्रू है, फिर अगेन आपके पास फॉल्स हैं, अल्टरनेट साइन के साथ है। नेक्स्ट है आपके पास टोटोलॉजी। अब आपके पास टोटोलॉजी क्या है, अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर व्हाट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन दैट अकर इन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। टोटोलॉजी के केस में आपके पास क्या होता है, अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू। जो आपके पास गिवन प्रोपोजिशन होंगी वो आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन। इससे पहले हम सिंपल प्रोपोजिशन को कंबाइन करके कंपाउंड बनाते रहे हैं, फिर उसके बाद हमने दो कंपाउंड प्रोपोजिशन को कनेक्ट किया है, आप कंबाइन किया है इम्प्लीकेशन के रिस्पेक्ट से, तो आपके पास क्या आ जाता है, कंपाउंड प्रोपोजिशन विद इम्प्लीकेशन। और उस केस में जो आपके पास रिजल्ट है वो आपके पास क्या था, पी आर नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू क्यू। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास टोटोलॉजी। टोटोलॉजी आपके पास क्या है, अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर व्हाट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन दैट अकर्स इन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। टोटोलॉजी के केस में आपके पास क्या है कि जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, जो आपके पास फाइनल ट्रूथ वैल्यू आएगी वो आपके पास मस्ट है कि जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए आपके पास, नो मैटर व्हाट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन। तो आपके पास क्या कहलाएगी, टोटोलॉजी कहलाएगी। अगर आपके पास गिवन है जस्ट पी प्रोपोजिशन टुडे इज फ्राइडे, आप इसका जनरल कॉलम ड्रॉ, ट्रुथ टेबल अगर ड्रॉ करते हैं तो आपके पास क्या आएगी, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेंगे 1 1 आ जाएगा। पी के केस में पहली ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, दूसरी फॉल्स होगी। अब आपने यहाँ पर जस्ट चेक क्या किया है, पी आर नेगेशन पी इज इक्वल लॉजिकल इक्वलेंट टू टा। टा आपके पास क्या है, टोटोलॉजी। आपके पास यहाँ पर जो ट्रुथ टेबल आप ड्रॉ कर रहे हैं उसमें आपके पास क्या है, पी आर नेगेशन पी, आपके पास इट्स सेल्फ लाइक पी की ऊपर आप नेगेशन पी और डिसजंक्शन अप्लाई करें, लाइक पी आर नेगेशन पी इज लॉजिकल इक्वलेंट टू टा। आपके पास टोटोलॉजी आ रहा है तो आपके पास क्या है, पी नेगेशन पी, पी आपके पास क्या है, ट्रुथ वैल्यू ट्रू फॉल्स, नेगेशन पी अप्लाई कर रहे हैं तो अगर ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगी, अगर फॉल्स है तो ट्रू, पी आर नेगेशन पी। अब आपके पास आर के केस में क्या होता है, आर के केस आर लाइक डिसजंक्शन, डिसजंक्शन के केस में जब आपके पास दोनों ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होंगी तब आपके पास क्या आता है, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अब यहाँ पर आपके पास पी नेगेशन पी के ऊपर जब आप डिसजंक्शन लाइक आर की कनेक्टिविटी अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आती है, फाइनल जो ट्रुथ वैल्यू वो ट्रू। तो आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर व्हाट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन दैट अकर्स इन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। तो आपके पास पी आर नेगेशन P is logically equivalent to टा। तो ये आपके पास क्या है, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी के केस में जो आपके पास फाइनल आपके पास ट्रूथ वैल्यू वो आपके पास क्या है, ट्रू। आपके पास एक सेकंड रिजल्ट गिवन है, शो डैट P implies PRQ is a tautology। अब आपके पास शो डैट आपने करना है, P implies PRQ is a tautology है आपके पास, यहाँ पर implies का साइन है लाइक implication if P then Q। अब यहाँ पर आपके पास दो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट यूज हो रही हैं, आप इसका जनरल ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, उसमें आपके पास दो प्रोपोजिशंस होंगी तो आपके पास जो टेबल होगा उसमें नंबर ऑफ रोज 4 आ जाएंगी। पहली दो ट्रुथ वैल्यू आपके पास ट्रू हैं, दूसरी दो फॉल्स हैं। जो आपके पास सेकंड कॉलम होगा उसमें अल्टरनेट साइन के साथ ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब आपके पास जो कंपाउंड प्रोपोजिशन गिवन है आपके पास क्या है, P इम्प्लाइज पी आर क्यू। सबसे पहले आप पी आर क्यू को कैलकुलेट करेंगे आपके पास ब्रैकेट में। अब आपके पास सेम वही आ जाती है कंडीशन डिसजंक्शन। आर के केस में जब आपके पास दोनों ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होंगी आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आएगी, अदरवाइज ट्रू। अब आपने P इम्प्लाइज पी आर क्यू, आपने फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में इम्प्लीकेशन चेक करना है लाइक इफ P देन Q। आपके पास इम्प्लीकेशन के केस में क्या है, व्हेन P इज ट्रू Q इज फॉल्स, इट इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अब आपके पास फर्स्ट और थर्ड कॉलम को देखें और इम्प्लीकेशन अप्लाई करें, दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू आ जाएगी टेबल में वो ट्रू। आपके पास P जो प्रोपोजिशन है इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, पी आर क्यू की भी प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो इस केस में भी आपके पास आंसर जो ट्रुथ वैल्यू है ट्रू आ जाएगी। फॉल्स
और ट्रू। लाइक पी प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू एफ है, पी आर क्यू की प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू टी है, तो आपके पास इस केस में भी इम्प्लीकेशन में जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू आ जाएगी। फिर आपके पास अगेन पी की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, पी आर क्यू की फॉल्स है, ट्रू आ जाएगा। तो इम्प्लीकेशन के केस में आपके पास क्या होता है, इम्प्लीकेशन के केस में आपके पास इफ पी देन क्यू, व्हेन पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स, इट इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अब यहाँ पर भी जो आपके पास फाइनल कनेक्टिविटीज आपके पास बन गए P implies PRQ, ये भी आपके पास क्या है, लॉजिकल इक्वलेंट टू टॉ है, लाइक टोटोलॉजी है। द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P implies PRQ is true for all the values of the given statement, like for all the values जो आपके पास इंडिविजुअल स्टेटमेंट गिवन थी उसकी आ रही है ट्रू। तो ये अबव जो आपके पास स्टेटमेंट है ये आपके पास क्या है, टोटोलॉजी है। नेक्स्ट है आपके पास कंट्राडिक्शन। अब आपके पास कंट्राडिक्शन क्या है, आपके पास आ जाता है लाइक अपोजिट कह दें टोटोलॉजी। टोटोलॉजी के केस में आपके पास तमाम ट्रुथ वैल्यूज ट्रू होती हैं और आपके पास जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है वो ऑलवेज ट्रू होती है। कंट्राडिक्शन के केस में जो आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन होती है वो आपके पास क्या होती है, ऑलवेज फॉल्स। A contradiction, like a compound proposition that is always false no matter what the truth value of the proposition. Contradiction के केस में आपके पास क्या होता है, a compound proposition that is always false no matter what the truth value of the proposition that occur in it is called contradiction. अब आपके पास contradiction के केस में जो compound proposition है वो आपके पास हमेशा से false होगी no matter what the truth value of the proposition. proposition की truth value आपके पास टी गिवन हो, टी एफ गिवन हो, एफ टी गिवन हो, आपके पास जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है वो आपके पास हमेशा क्या होगी, एफ होगी, लाइक फॉल्स होगी। और कंट्राडिक्शन के केस में आपके पास जो फर्स्ट है, आपने जो कंपाउंड प्रोपोजिशन प्रूव करनी, लाइक पी एंड नेगेशन पी। अच्छा, टोटोलॉजी के केस में आपने क्या प्रूव किया था, पी आर नेगेशन पी। उस केस में आपके पास क्या है, टोटोलॉजी के केस में आपने जो फर्स्ट जो जनरल कॉलम टेबल था उसको ड्रॉ किया, उस केस में आपने डिस्जंक्शन यूज़ किया। कंट्राडिक्शन के केस में आप कंजंक्शन को यूज़ कर रहे हैं और आपके पास कंट्राडिक्शन के केस में क्या आ जाता है, लाइक फर्स्ट कॉलम है पी ट्रुथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स, सेकंड नेगेशन पी के केस में सेम आपके पास अगर ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो आपके पास उसका नेगेशन फॉल्स आ जाएगा, अगर फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू। पी एंड नेगेशन पी। अब आपके पास कंजंक्शन के केस में आपके पास क्या होता है कि कंजंक्शन के केस में अगर आपके पास दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तब आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स। अब आपके पास पी ट्रू है, नेगेशन पी फॉल्स है। कंजंक्शन के केस में दोनों जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू होनी चाहिए। आपके पास ये ट्रू फॉल्स है तो आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू आएगी वो फॉल्स आएगी। सेम आपके पास when p is false and negation p is true, the final truth value p and negation p is false. अब आपके पास यहाँ पर contradiction की condition जो है वो satisfied हो रही है, like p and negation p is logically equivalent to contradiction, like capital C, और आपके पास इस तरह लाइन के साथ इसको डिनोट करते हैं। और contradiction के केस में आपके पास क्या होता है, a compound proposition that is always false no matter what the truth value of the proposition. इस केस में आपके पास जो compound proposition आपके पास जो गिवन होंगी उसमें आपने उसको ट्रुथ टेबल की रिस्पेक्ट से चेक करना है। कुछ केसेस में आपके पास टोटोलॉजी आएगी, टोटोलॉजी के केस में आपके पास तमाम ट्रुथ वैल्यूज ट्रू होंगी और कंट्राडिक्शन के केस में आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू होंगी वो फॉल्स होंगी। इसमें आपके पास कुछ रिजल्ट्स गिवन होंगे, आपने उसको ट्रुथ टेबल से चेक करना है। नेक्स्ट है आपके पास कंटीजेंसी। अब आपके पास कंटीजेंसी क्या है, अ कंपाउंड प्रोपोजिशन डेट इज नाइदर अ टोटोलॉजी नॉर अ कंट्राडिक्शन इज कॉल्ड कंटीजेंसी। अब आपके पास कंटीजेंसी के केस में जो आपके पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट की कंपाउंड प्रोपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू आएंगी ना ही वो सारी ट्रू होंगी, लाइक ना ही वो टोटोलॉजी होगी, ना ही वो कंट्राडिक्शन होगी, फॉल्स होंगी। आपके पास अल्टरनेट साइंस होंगे, लाइक आपके पास क्या है, पी नेगेशन पी, लाइक P implies negation P। तो आपके पास P जो आप ट्रुथ टेबल जनरल ड्रॉ करते हैं, आपके पास अगर सिंपल प्रोपोजिशन गिवन है तो उसमें नंबर ऑफ रोज 2 आएंगी। पहली ट्रुथ वैल्यू आपके पास ट्रू है, दूसरी आपके पास फॉल्स है। नेगेशन P के केस में आपके पास क्या होता है, अगर ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगी, अगर फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगी। P implies negation P। इम्प्लीकेशन के केस में आपके पास क्या होता है, इफ P then Q। अब आपने इस केस में क्या करना होता है, अगर आपके पास P ट्रू है क्यू फॉल्स है तो आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू। अब यहाँ पर देखें, पी जो आपके पास ट्रू है, लाइक नेगेशन पी फॉल्स है, जो ट्रुथ वैल्यू है वो आपके पास फॉल्स आएगी। अब नेक्स्ट में आपके पास फॉल्स ट्रू है तो आपके पास इस केस में ट्रुथ वैल्यू क्या आ गया, ट्रू। अब यहाँ पर जो इसमें जो फाइनल कॉलम है आपके पास, उसको देखिए, इसमें एफ और टी है, ना ही आपके पास दोनों एफ हैं। अगर दोनों एफ होते तो आप कह सकते थे कि ये आपके पास लॉजिकल इक्विवेलेंट टू कंट्राडिक्शन है। अगर आपके पास दोनों टी होते तो ये आपके पास क्या थी, टोटोलॉजी। इस केस में अल्टरनेट साइन के साथ है तो ये आपके पास क्या है,
कंटीजेंसी। और जैसे आप लोगों ने कंपाउंड प्रोपोजिशन विद इम्प्लीकेशन को प्रूव किया है, तो उस केस में भी आप देखें तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आपके पास क्या होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंट टू कंटीजेंसी, नार आपके पास था टोटोलॉजी, नार कंट्राडिक्शन। नेक्स्ट है आपके पास लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब आपके पास इफ टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैव द सेम लॉजिकल वैल्यूज इन द ट्रुथ टेबल देन वी से दैट द टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। जैसे आपने उस कॉलम को सॉल्व किया लाइक कंपाउंड प्रोपोजिशन विद इम्प्लीकेशन, कंपाउंड प्रोपोजिशन विद इम्प्लीकेशन में आपके पास जो फाइनल कॉलम है वो आपके पास था लॉजिकली इक्विवेलेंट टू क्यू, उसमें आपके पास लॉजिकल इक्विवेलेंट टू क्यू आ रहा था, ट्रुथ वैल्यू ट्रू फॉल्स अल्टरनेट साइन थे और आपके पास वो जो कॉलम था वो इक्विवेलेंट था क्यू के। अब यहाँ पर जैसे नेगेशन इनटू नेगेशन भी आपके पास डबल नेगेशन अप्लाई किया हुआ, तो ये आपके पास लॉजिकल इक्विवेलेंट टू पी है। फॉर एग्जांपल पी आपके पास कॉलम आ जाता है, सिंपल प्रोपोजिशन है, ट्रुथ वैल्यू ट्रू फॉल्स होगी, नेगेशन पी और नेगेशन पी को डबल नेगेशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास ट्रू फॉल्स, तो नेगेशन इनटू नेगेशन पी इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू पी। तो आपके पास जब डबल नेगेशन का साइन आया तो आपके पास किसी भी कॉलम के ऊपर, तो ये आपके पास लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल जो आपके पास प्रोपोजिशन है उसके इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास शो डैट, आपके पास एक रिजल्ट गिवन है जिसको आपने प्रूव करना है, शो डैट पी एंड क्यू। अब आपके पास होल के ऊपर नेगेशन है, जस्ट पी के ऊपर नहीं है, पी एंड क्यू आपके पास ब्रैकेट में है, नेगेशन इनटू पी एंड क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब ये दो आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन गिवन है और आपके पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये आपके पास जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है ये आपके पास लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। अगर आप इसको ट्रुथ टेबल के रिस्पेक्ट से चेक करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि इम्प्लीकेशन की स्टेटमेंट आ जाती है। अब यहाँ पर आपके पास एंड नहीं है, negation whole P and Q implies negation P and negation Q are not logically equivalent। ट्रुथ टेबल के रिस्पेक्ट से चेक करें तो आपके पास क्या आ जाता है, P Q negation P negation Q P and Q, फिर आपके पास फर्स्ट कंपाउंड प्रोपोजिशन को आप कैलकुलेट करते हैं, फिर आपके पास सेकंड कंपाउंड प्रोपोजिशन को, और आपके पास इस केस में इम्प्लीकेशन भी लगा सकते हैं और आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपके पास नेगेशन इनटू पी एंड क्यू इज नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी एंड क्यू। और अगर आप इन दोनों को इम्प्लीकेशन भी करते हैं तो आपके पास इस केस में आपके पास लॉजिकली इक्विवेलेंट आई थिंक सो ये दोनों नहीं आएंगी। अब हम इसको चेक करते हैं प्रॉपर ट्रुथ टेबल से। पी के केस में आपके पास दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, आपके पास बाकी दोनों फॉल्स हैं, ट्रू फॉल्स। नेगेशन पी आपके पास ट्रुथ वैल्यू अगर ट्रू है तो वो फॉल्स आ जाएगी, अगर फॉल्स है तो ट्रू। सेम आपके पास नेगेशन क्यू के केस में, उस केस में अल्टरनेट साइन के साथ है, पहले ट्रू था फिर फॉल्स था फिर ट्रू फिर फॉल्स, इस केस में फॉल्स ट्रू। सबसे पहले कंजंक्शन आपके पास अप्लाई करते हैं, पी एंड क्यू फर्स्ट दोनों कॉलम के ऊपर एंड की कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब आपके पास दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू होंगी तो आपके पास जो फाइनल ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स। फिर आपके पास पी एंड क्यू के ऊपर डायरेक्ट नेगेशन अप्लाई करते हैं। नेगेशन के केस में अगर ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगी, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू आ जाएगी। अब आपने नेक्स्ट चेक करना है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, आपने थर्ड और फोर्थ कॉलम के ऊपर कंजंक्शन की जो कंडीशन है वो अप्लाई करनी है। अब आपके पास कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन के केस में अगर आपके पास दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो आपके पास जो फाइनल ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो आपके पास ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आ जाएगी, फॉल्स ट्रू हैं आपके पास तब भी जो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आ जाएगी, ट्रू फॉल्स हैं तब भी फॉल्स, दोनों ट्रू हैं तो आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। अगर आप इन दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन को कंपेयर करें तो आपके पास ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। आपके पास क्या आ रहा है, फॉल्स, वन फॉल्स है और तीन ट्रू है, और इस केस में तीन फॉल्स है एक ट्रू है, तो ये आपके पास जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये आपके पास लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। अगर आप इन्हीं दोनों के ऊपर इम्प्लीकेशन अप्लाई करें लाइक नेगेशन इनटू पी एंड क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, इसको आपने प्रॉपर चेक करना है। और इम्प्लीकेशन के केस में आपके पास क्या होता है, जब पहली ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी, वो आपके पास क्या आएगी, फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो आपके पास जब इसके ऊपर आप इम्प्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो इम्प्लीकेशन के केस में हो सकता है कि वो आपके पास लाइक नेगेशन पी
नेगेशन इंटू पी एंड क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। जब आप इसके ऊपर इम्प्लीकेशन की कंडीशन अप्लाई करेंगे, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो वो आपके पास क्या होगी, फॉल्स अदरवाइज ट्रू। उस केस में आपके पास हो सकता है कि जो आपके पास गिवन कंडीशन है वो आपके पास लॉजिकली इक्वलेंट टू सम प्रोपोजिशन आ जाए, तो आपने इसको चेक करना है। नेक्स्ट है आपके पास कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ लॉजिक्स, ये हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।